हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं ट्रायंगल। मैं राज आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि ये सारे बेसिक्स टू हाई लेवल पे ट्रायंगल पढ़ाए जाएंगे। तो इस वीडियो पे हम आपको पूरा ट्रायंगल क्या करेंगे, क्लियर करवा देंगे, उसका बेसिक, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसा कि आप लोग देखिए इसमें ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ए ट्रायंगल इज़ अ 3-साइडेड पॉलीगन विच हैज़ 3 वर्टेक्स। यानी ट्रायंगल की जो डिफिनेशन है वो क्या कहती है कि ट्रायंगल के पास 3 साइड होगी, एक पॉलीगन होगा। पॉलीगन मतलब होता है बहुभुज, यानी जिसकी कई भुजा होती है। ऐसा कोई पॉलीगन होगा जिसमें 3 साइड होंगी एंड 3 वर्टेक्स होंगी। अब इसमें वर्टेक्स और साइड समझ लीजिए। देखिए क्या है, ये इसकी साइड है, 1 2 3, 3 साइड हो गई, और ये वर्टेक्स हैं, यानी जो इसके कोने होते हैं यही क्या होते हैं, वर्टेक्स। तो इसकी जो प्रॉपर्टी क्या होती है, इट हैज़ 3 साइड, इट हैज़ 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स इन एवरी। तो इस एवरी ट्रायंगल में कितने होंगे, 3 एंगल्स। तो यहाँ सारे एंगल बन रहे हैं, ये सारी साइड हो गई। और एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड अगर ये 90 डिग्री आ रहा है इस पर, यानी यहाँ जो चीज़ें 90 डिग्री पे अगर ये लाइन सीधी आ जाएगी तो ये क्या होगा, इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो चलिए, जैसा कि हम बात करेंगे इस पर क्या प्यारे बच्चों कि पहले क्या साइड के आधार पर कैसे कैसे होता है, और उस पर एंगल के आधार पर कैसे ट्रायंगल्स होते हैं। देखिए इसको अगर बेस ऑन साइड की बात की जाए, यानी अगर भुजा यानी भुजा की बात की जाए, भुजा के आधार पर कैसे ट्रायंगल होते हैं, तो यहाँ भुजा की बात की जाएगी। पहले एक होता है विषमबाहु, जिसे कहते हैं स्केलियन ट्रायंगल, है ना। स्केलियन ट्रायंगल होता है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो पहला हम पढ़ेंगे क्या, विषमबाहु यानी स्केलियन ट्रायंगल क्या होता है। इसमें क्या होंगी, सारी साइड अलग अलग होंगी, है ना। इसमें ये कुछ और रहेंगी, ये दूसरी रहेगी, ये कुछ और रहेगी, यानी रहने का मतलब है इनकी वैल्यू अलग अलग रहेगी प्यारे बच्चों, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तीनों साइड अलग होंगी। समद्विबाहु यानी आइसोसेल्स ट्रायंगल की बात की जाए तो इसमें क्या होंगे, 2 साइड इक्वल रहेंगे, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल रहेगी, तीसरी साइड अनइक्वल होगी, यानी ये कुछ दूसरी रहेगी। यानी दो साइडें जब इक्वल रहेंगी और एक साइड अलग रहेगी तो उसको क्या कहेंगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। एक और आता है साइड के आधार पर, जैसा कि देखिए ये तीसरा वाला क्या है। तो जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। यानी सम का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है कि सारी भुजाएं उसकी सम रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए। तो यहाँ अगर हम इसकी समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएं तो यहाँ क्या होंगी, ये साइड ये साइड ये साइड, तीनों साइड क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। अगर तीनों साइड इक्वल होती हैं तो क्या होगा, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अगर हम बात करें कि साइड के आधार पर कितने हुए, 3 ट्रायंगल हुए। कौन कौन से, स्केलियन, इक्विलैटरल, आइसोसेल्स। स्केलियन क्या होता है, स्केलियन को हम कहते हैं विषमबाहु, है ना, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और उसके बाद आता है इक्विलैटरल, जिसमें सारी साइड इक्वल होती है। एक होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिसमें 2 साइडें इक्वल होती हैं, एक साइड अलग होती है। तो ये बात हो गई साइड पे। अब चलते हैं एंगल पे, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए, जैसा बेस ऑन एंगल की बात की जाए तो एक्यूट एंगल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक होता है ऑब्टयूस एंगल ट्रायंगल होता है। 3 इसमें भी होते हैं, 3 साइड के आधार पर भी बताया है हमने, और 3 ही एंगल के आधार पर भी होते हैं। तो यहाँ देखिए एक्यूट एंगल क्या होगा। एक्यूट एंगल एक्चुअली होता है 0 से 90 के बीच में जितने एंगल होंगे वो सारे क्या होते हैं, वो एक्यूट में आते हैं, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। उसके बाद सेकेंड इज़, अगर सम कोण की बात की जाए तो इसमें 90 डिग्री का ही होता है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल एक्चुअली 90 डिग्री का होता है। ये बनता है कुछ इस तरीके से, एकदम सीधी लाइन पे, यानी यहाँ 90 डिग्री बनेगा। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब ये देखिए ये वाला क्या बनेगा, ऐसे एक मिनट देखिए, जैसे ये अगर ऐसे है तो ये इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ देखिए एक बनेगा क्या, जैसे ये इधर जाएगा तो इसको हम ऐसे अगर इसमें ऐड करते हैं तो यहाँ भी कुछ एंगल बनेंगे, है ना। तो इसमें 3 पॉइंट हो गए और 3 लाइंस हो गई। तो ये क्या बनेगा, 90 से कम रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण, यानी हम जिसे कहेंगे एक्यूट एंगल। राइट एंगल समझ में आ गया होगा कि ये हमेशा 90 डिग्री यहाँ बनाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब आता है ऑब्टयूस एंगल। ऑब्टयूस एंगल क्या होगा, 90 से एबव होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, यानी 90 से ज़्यादा और 180 से कम होगा तो उसे क्या कहेंगे, ऑब्टयूस एंगल, जिसे हम कहते हैं क्या, अधिक कोण। तो यहाँ देखिए ये किस तरीके से बनेगा। अब जैसे इसमें अगर ऐसे किया जाए तो ये इस तरीके से जाएगा, तो इसको हम इससे मिलाएं तो यहाँ क्या होगा,
ये हमेशा 90 से ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऑब्ट्यूस एंगल। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जैसा कि आप लोग जान लिए कि एंगल के आधार पर और साइड के आधार पर, इसके बाद हम आपको कराने वाले हैं क्वेश्चन। पहले इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे इसमें क्या क्या फार्मूले हैं उसको ले चलेंगे, और क्या इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं उसको क्वेश्चन भी करवाएंगे। प्यारे बच्चों, पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि चीज़ें आप सीख पाए। हाँ, तो देखिए जैसा इसमें क्या दिया गया है, ट्रेंगल्स, इक्विलेटरल ट्रेंगल यानी समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज हमने बताया है कि इसमें होता क्या है कि इसमें सारी साइडें इक्वल होंगी। अब यहीं से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, सम कह रहा है, सम का मतलब सारी साइडें इक्वल रहेंगी, जितना ये उतना ही। अगर ये साइड ए है तो ये भी साइड ए होगी और ये भी साइड ए होगी। अभी एक्चुअली हम साइड के आधार पर बात कर रहे हैं ट्रेंगल में, तो पहले हम साइड के आधार पर जैसे क्वेश्चन बनते हैं और उसमें जो फार्मूले होते हैं उस पर बात करेंगे। तो यहाँ देखिए, इक्विलेटरल ट्रेंगल की बात की जाए तो इसमें सारी साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब इसमें हम अगर एरिया निकालना हो, पेरीमीटर निकालना हो, ये सारी चीज़ें आपको निकालनी हो तो देखिए कैसे निकालेंगे। अगर हम इसकी एरिया की बात करें, एरिया मतलब क्षेत्रफल, और एरिया की बात करें तो इसका एरिया का एक फार्मूला होता है, इसको रट लीजिएगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, हर पेपर में आता है, और साइड का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, एरिया इजिकल टू √3/4 साइड का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एरिया यानी क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। इसके बाद अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर आप लोग जानते होंगे कि सम ऑफ ऑल साइड होता है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, उसमें जितनी सारी साइडें हैं, पेरीमीटर मतलब इसी को हम कर लेते हैं ऐड, इसको कहते हैं परिमाप। हिंदी में बात की जाए तो इसको क्या कहते हैं, परिमाप। तो पेरीमीटर क्या होगा, a + a, तो क्या हो जाएगा 3a, यानी a यहाँ क्या है, साइड है ना। आप इसको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ a कोई उसमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा कि मतलब आप a क्या समझ रहे हैं, तो a यहाँ क्या है, साइड है। तो ये हो गए इसके दो फार्मूले। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले हम एक एक ट्रेंगल पे सारा फार्मूला करवा के तब सवाल को पहले सॉल्व करवा देंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट ट्रेंगल पे लेके चलेंगे। हाँ, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि इफ़ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर। तो इसका क्या दिया गया है, यहाँ ये आपको साइड दी गई है, साइड दी गई है, पूछा क्या गया है, एरिया पूछा गया और पेरीमीटर पूछा गया। इसका फार्मूला हम अभी ही बताए हैं इसके पहले, और इसमें दिया क्या गया, पहले जो जो दिया गया हो उसको लिख लेंगे, यानी क्या दी गई है, साइड, और हमने साइड को क्या माना था, ए। यहाँ साइड क्या है, 12 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, एरिया। तब एरिया का पहले आप फार्मूला बार बार लिखिएगा, 1000 बार लिखिएगा, जब तक ना याद हो उसको तब तक लिखिएगा। अब यहाँ क्या होता है, साइड का स्क्वायर, पहले फार्मूला लिख लीजिए, इससे क्या होगा कि आपको चीज़ें याद होने लगेंगी। तो √3/4, और यहाँ क्या हो जाएगा, 12 जा 144, यानी 12 × 12 ही कर दें ताकि काटने में आसानी रहे। तो 4 3 जा क्या हो जाएगा, 12। अब 12 3 जा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 36 √3। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ आपका क्या आ गया, एरिया। अब इसके बाद बात करें पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर में क्या है, इसमें तो बहुत सिंपल सा है, सम ऑफ ऑल साइड लगा दीजिए अगर कोई फार्मूला ना याद हो। लेकिन हमने इसमें आपको फार्मूला उसमें भी बताया है क्या, कि 3 × साइड, इसमें क्या होती है 3 × साइड, तो इसमें रख दीजिए 3 × 12, कितना होगा 36 सेंटीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन आपका ही होता है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, इफ़ द ईस्ट साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल पार्क मेजर्स 200 सेंटीमीटर इट्स एरिया। तो क्या करना है, इसमें उसकी साइड दी गई है, एक इक्विलेटरल फॉर्म में क्या है कि एक पार्क है, तो उसमें साइड दी गई है उसकी क्या, तो यहाँ आपको पहले मेंशन किया गया है कि साइड इसकी क्या है, 200 सेंटीमीटर है। तो इसका एरिया निकालने में कोई तकलीफ तो हो ही नहीं चाहिए, क्योंकि फार्मूला पहले से ही बता दिए हैं, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, है ना। साइड लिखें या हम ए लिख दें, तो साइड का स्क्वायर होता है। तो इसी में रख दीजिए क्या, √3/4 इंटू 200 का स्क्वायर, और ये 2 टाइम्स लिख देंगे, इसको हम काट देंगे 5 टाइम, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3 और 5 2 जा 10, ये √3। तो इतना इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। तो यही होता है ये सवाल कंप्लीट। मेरे बच्चों, जैसा दिख रहा होगा, इक्विलेटरल साइन बोर्ड नीड टू बी पेंटेड इन रेड कलर, ईच साइड ऑफ द साइन बोर्ड मेजर्स 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड रेड। तो क्वेश्चन देखने में आपको भले ही बड़ा लग रहा हो, लेकिन एक्चुअली ये है नहीं। इसमें हमें मतलब की क्या चीज़ है, आपको मतलब कि ये है कि इसका
साइड कितना है, तो साइड हम यहाँ से निकाल लेंगे, कितना है साइड है इसका 8 सेंटीमीटर, है ना। और इसने पूछा क्या है, पूछा है क्या, पेंटेड एरिया, जो रेड कलर का कलर किया गया है उसको, साइन बोर्ड को। साइन बोर्ड जानते होंगे आप लोग कि आप जब रोड पे चलते होंगे या कहीं चलते होंगे तो वहाँ एक साइन बोर्ड ऐसे ट्रायंगल में लगा होता है, तो वही उसकी बात कर रहा है। तो उसमें एक कलर किया गया है वो रेड कलर का। रेड कलर किसके लिए होता है, स्टॉप के लिए। तो यहाँ आपको निकालना क्या है, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, है ना। फार्मूला आप लोग बार बार लिखिएगा ताकि चीज़ें याद हो जाएं। यहाँ स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, तो स्क्वायर, तो इसमें रख दीजिए √3/4, साइड कितना है 8, 8 इंटू 8। अब इसको काट दीजिए, 8 4 2 8, तो यहाँ क्या आएगा, 8 2 16, 16 √3, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये रहा आपका पेंटेड एरिया, यानी जो रेड कलर का पेंट किया गया होगा वही इसका एरिया निकल के आया मेरे बच्चों। आप लोग जानते होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसमें दो भुजाएं इक्वल रहेंगी, है ना। तो इसमें क्या रहेगा, ये साइड और ये साइड इक्वल रहेगी, ये वाली अनइक्वल होगी। यानी अगर इसको हम मानते हैं ए, तो ये भी रहेगा सेम ए, ये वाली क्या हो जाएगी बी। तो ऐसा हो गया एक ट्रायंगल, क्या जिसे कहेंगे आइसोसेलेस, यानी समद्विबाहु त्रिभुज प्यारे बच्चों। तो समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ बन गया। अब इसका हम निकालेंगे क्या, अब एरिया भी निकालेंगे इसका। एरिया क्या, फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है, हाइट, है ना। यहाँ से आप लोग इसका एरिया का फार्मूला लिख सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। यानी बेस क्या होगा उसका, ये बेस रहेगा, हाइट इसकी क्या होगी, ये रहेगी, है ना। जो 90 डिग्री पे होता है वही उसकी हाइट होती है, जिसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। और इसको हम पहले भी इसमें बताए हैं, तो इसमें आपको क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी। अब इसकी बात की जाए पेरीमीटर की, तो हम सम ऑफ ऑल साइड लगा देंगे। इस पर कोई बेसिक सा वैसे कोई फार्मूला नहीं है, तो सम ऑफ ऑल साइड इसमें लगा दीजिएगा। चलिए ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें दिया क्या गया है कि बेस दिया गया है कितना, 20 मीटर, है ना। और इसकी हाइट दी गई है कितना, हाइट दी गई है 15 मीटर, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें मीटर में दी गई हैं, तो इसका आंसर भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें फार्मूले की, तो फार्मूला हमने बताया है क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट, है ना। तो इसी को लगा दीजिए, 1/2 बेस इसका कितना है 20, और हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर। तो इसको इससे डिवाइड कराएंगे तो आएगा 10, और 10 15 जा 150 होता है। तो इसमें मीटर में दी थी, तो मीटर में वैल्यू आ जाएगी। ये क्या आया, एरिया आया। और एरिया हमेशा क्या होता है, स्क्वायर में आते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो जैसा कि आप लोग दूसरा क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 12 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सारी वैल्यू लिख लेनी है। बेस कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर, है ना, इसको लिखिए। और इसमें हाइट दी गई है कितना, 12 सेंटीमीटर दिया गया। आपको एरिया का फार्मूला याद हो गया होगा, इतनी बार करवा चुके हैं कि फार्मूला याद ही गया होगा, हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट होती है। क्या होती है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बस इसमें रख दीजिए 1/2, और ये क्या हो जाएगा 25, और हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो ये घटेगा तो ये आएगा 6, और 25 6 जा होता है 150। तो आपका आएगा ये 150 सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू आएंगी, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका ही होता है आंसर। तो अब एक ट्रायंगल बचा हुआ है, तो उसको भी बता देते हैं। वीडियो को पूरा देख के उसको समझ के जाइएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग देख पा रहे होंगे स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल यानी विषम बाहु, जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं। यानी इसकी बात की जाएगी तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर ये साइड कुछ है तो ये कुछ दूसरी होगी, ये कुछ दूसरी होगी, है ना। तो अगर ये इसको हम माने ए, और ये बी, और ये सी, इस
इस ट्रायंगल को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, हीरोज़ फार्मूला लगाया जाता है एरिया निकालने के लिए। अगर बेस और उसकी हाइट नहीं दी गई है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हीरोज़ फार्मूला का एरिया, हीरोज़ फार्मूला से हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप लोग को पता होगा, या आप लोग को नहीं पता है तो हीरोज़ फार्मूला इसके पहले वीडियो में हम पढ़ाए भी हैं। बहरहाल यहाँ हम आपको बताते हैं क्या होता है। अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, यहाँ ए उसकी सारी साइडें हैं, और एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अंडर रूट के अंदर होती हैं। तो एरिया अगर हमें निकालना है किसका, स्केलेन ट्रायंगल का, तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और यहाँ जो होता है क्या, एस है ना, ये क्या होता है, सेमी पेरीमीटर इसे कहते हैं, है ना प्यारे बच्चों। इसको क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर, है ना। अब यानी इसको निकालेंगे कैसे, जो इसका क्या होता है पेरीमीटर, उसी का हाफ कर दीजिए, सेमी पेरीमीटर निकल के आएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि एस की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो क्या करिएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड करिएगा, बाई 2 कर दीजिएगा, यानी यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्या अगर हम यहाँ बात करेंगे कि स्केलेन ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको हीरोज़ फार्मूला याद होना चाहिए। हीरोज़ फार्मूला होता क्या है कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और यहाँ एस होता क्या है एक्चुअली, तो एस होता है यहाँ सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर निकालते कैसे हैं, सारी साइड को हम ऐड करके बाई 2 कर देते हैं, तो वो क्या निकल के आता है, सेमी पेरीमीटर प्यारे बच्चों। तो इसकी सेमी पेरीमीटर की बात हो गई। अगर हम यही बात करें पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, है ना। पेरीमीटर की अगर बात की जाए तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड लगा दीजिएगा, सम ऑफ ऑल साइड, है ना। बस इसमें कोई, ये तो करते करते चीज़ें याद हो जाती हैं कि अगर पेरीमीटर हमें फार्मूला पता भी ना हो, किसी भी ऐसा फिगर या कोई भी पॉलीगन ऐसा दिया गया है जिसकी हमें कुछ साइड पता हो, और उसके फार्मूला हम बोल जाएं कि पेरीमीटर निकालें कैसे, तो पेरीमीटर निकालने के लिए आप लोग क्या करिएगा, सारी साइड को उसको ऐड कर दीजिएगा, जितनी उसकी साइड दी गई हैं वही होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब एक्चुअली होता है परिमाप निकालने के लिए हम सारी साइडों को ऐड कर देते हैं। ये मेरे बच्चों, जैसा कि इस विषम बाहु यानी स्केलेन ट्रायंगल पे हम कुछ क्वेश्चन भी करवा दें, ताकि इसको आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे वो भी सारी चीज़ें जान सकें। ये क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द स्केलेन ट्रायंगल हुज साइड इज 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। स्केलेन ट्रायंगल है, इसका निकालना है क्या एरिया, यानी विषम बाहु है, सारी साइडें अलग अलग हैं, तो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमने क्या बताया है कि अंडर रूट क्या करते हैं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और इंटू एस माइनस का सी। ए बी सी क्या है, तीनों साइड है। एस क्या होता है, यहाँ सेमी पेरीमीटर होता है, तो पहले हम यहाँ से एस निकाल लें, सेमी पेरीमीटर, सबको ऐड कर लिए, ऐड करिए, देखिए 4 + 3 कितना होता है, 7, 7 + 5 कितना होता है, 12, तो 12 अपान करेंगे 2, तो 2 से इसको काट देंगे तो क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर। तो आपको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया देखिए क्या क्या होगा, यहाँ से आप रखेंगे इसको 6, और 6 माइनस 3, और उसके बाद 6 माइनस का 4, इसके बाद क्या करेंगे 6 माइनस का 5। यहाँ देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ से इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होगा, 6 × 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ 1 बचेगा। अगर आपको यहाँ दिख रहा हो कि 3 × 2 = 6 कर दें, और 6 मल्टीप्लाई है ही, और 1 का तो 1 ही हो जाएगा, तो 6 × 6 हो जाएगा, 1 को 6 से करेंगे तो 6 ही आएगा। तो यहाँ 2 पेयर बन गए। अब इसको बाहर हम आराम से निकाल सकते हैं, तो क्या होगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका एरिया क्या निकल के आएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही इसमें वैल्यू अलग अलग दी जाएंगी, आपको लगाना इसी तरीके से है। तो ये कंसेप्ट आपका यहाँ क्लियर हुआ, और ये कंसेप्ट जो क्लियर हुआ है वो हमने पहला कंसेप्ट बताया था कि हम बताएंगे उसमें आपको साइड के बारे में, तो साइड वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे एंगल्स के मतलब कि एंगल्स के आधार पर कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। जैसा कि ये साइड के आधार पर जितनी सारी चीज़ें थी तो वो कंप्लीट हुई। अब आपको हम ले चलेंगे एंगल के आधार पर, यानी जो इसमें ट्रायंगल में एक एंगल भी बनता है उसके आधार पर कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसको भी सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे हम अगले वीडियो में। तो आप इसमें इतनी सारी चीज़ें सीख चुके होंगे, आशा करते हैं कि इसमें सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, चीज़ें समझ में आई हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्यारे
बच्चों ऐसे ही प्यार स्नेह बनाए रहिएगा। अभी हमारे हाल ही में 300 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, आप लोगों की वजह से ही हुए हैं। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, प्यार जताते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू प्यारे बच्चों।